गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि हमने ओवर द वीकेंड डिस्कस किया था कि मार्केट में डाउन साइड आने की ही चांसेस हैं और जो लेवल्स हैं हमारे वो निफ्टी पे हैं 17,200 के नीचे ही। अगर ये सस्टेन होता रहा तो यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट आएगी। और अगर ये 17,200 के ऊपर आके 17,300 को अगर ये तोड़ देगा तो फिर यहाँ पे मेरे लिए एक ऐसा है। ये क्यों है कि अगर हम उसकी ओपनिंग देखें तो जो यहाँ पे हमको ओपनिंग मिल रही है ये मिल रही है 17,200 के अराउंड। ठीक है, 200 के आसपास है की ओपनिंग मिल रही है। उसके बाद यहाँ से 100 पॉइंट्स का अगर पूरा अपसाइड आ जाती है तो फिर वो हो सकता है ये अपसाइड और ज़्यादा कंटिन्यू रहे। लेकिन अगर जनरली इस 100 पॉइंट्स तक की नहीं आती है, 60 70 80 पॉइंट्स तक की रहती है, तो फिर इसमें रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर इसमें वाकई में फर्दर और गिरावट आनी है तो 100 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी यहाँ पे नहीं आएगी। ये मेरा एक इसमें लॉजिक है जो मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है कि ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर 100 पॉइंट की रिकवरी आ गई तो फिर तो मार्केट या तो रेंज बाउंड हो जाएगा या फिर जब तक ये अपना फिर से 17,200 नहीं टूटता तब तक हम एंट्री नहीं ले सकते, या फिर जब 17,500 है तब एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ पे 17,200 से 100 पॉइंट की रिकवरी यानी 17,300 को ये क्रॉस करता है तो। इसके अलावा हम बैंक निफ्टी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी अभी अपने प्राइस पे रुका ही हुआ है, बहुत ज़्यादा इसने अपसाइड नहीं दिखाई है। निफ्टी में जो अपसाइड आ रही है वो मेजरली आ रही है ऑटो और बाकी स्टॉक्स की तरफ से। अगर हम ऑटो में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द ऑटो स्टॉक्स में रिकवरी हो गई है। वो बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड नहीं कर रहे हैं जैसे कि वो उनमें ओपनिंग हुई थी उसके कंपैरिजन में। और बैंकिंग में हम देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक ने फिलहाल कोई रिकवरी नहीं करी, अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे ही ट्रेड कर रहा है और हो सकता है कि इससे फर्दर वीकनेस आए तो बैंक निफ्टी की वीकनेस निफ्टी में भी वीकनेस ला सकती है। इसके अलावा जो हमारे पास एशियन पेंट्स है इसमें भी रिकवरी आ गई है, तो यहाँ भी हमारा जो है ना प्रॉफिट कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, बहुत ही थोड़ा सा प्रॉफिट बचा है उस पर। हाँ की ओपनिंग इसमें अच्छी हुई थी, लेकिन अब इस तरह की रिकवरी और इस तरह के मूवमेंट जब होते हैं तो इमीडिएट कुछ नहीं रहता। यहाँ पे फिलहाल हम 33-30 का एसएल डालकर ट्रेल कर रहा हूँ मैं कि अगर 33-30 इसमें निकला। वैसे भी पहली कैंडल में मैं कोई स्पेसिफिक डिसीजन नहीं लेता, तो वहाँ पे तो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हाँ अब मेरा लेवल यहाँ पे 33-30 का है कि अगर इसने 33-30 को निकाला तो फिर मैं इस पोजीशन से एग्जिट कर दूंगा। फिलहाल जो हमारी पोजीशंस हैं उनमें अभी 36,000 रिफ्रेश कर लेते हैं, सब 25,500 ये हमारा रनिंग प्रॉफिट है, जिसमें एशियन पेंट्स में भी 2,500 2700 के आसपास रह गया है। ये फिलहाल जब 116 था 100 के आसपास जब मोस्ट ऑफ द डे सुबह ट्रेड कर रहा था तो यहाँ पे भी हमको 4-5 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा था। बजाज फाइनेंस में फिलहाल ठीक चल रहा है। इसमें जो मैं ऐसा रखूंगा स्पॉट पे 7,000 का रखूंगा। और जो हमारा निफ्टी है उसमें तो मैंने अभी आपको बताया 17,300 पैसा है। हेलो ट्रेडर्स, तो अभी टाइम हो रहा है 10:24 का और निफ्टी पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। हमने 410 के अराउंड ही प्रॉफिट अपना बुक कर लिया था। लेकिन अब यहाँ पे सबसाइड के बाद यहाँ पे मुझे फिर से अब चांसेस लग रहे हैं कि डाउन साइड आ सकती है, तो बेस्ड ऑन दैट हम अपनी पोजीशन यहाँ पे हो सकता है एक फ्रेश पोजीशन मैं बनाने का यहाँ पे देखूंगा, 1 लॉट या 2 लॉट के लिए। तो फिलहाल तो अभी निफ्टी स्टे ही कर रहा है और निफ्टी बैंक ने भी एक अच्छी खासी अपसाइड भी ओपनिंग प्राइस के ऊपर निकला, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ से रिजेक्शन भी मिल रहा है इसे। अभी फिलहाल मुझे इस वाले जोन के अंदर ही प्राइस ट्रेड होता दिखाई दे रहा है, जो कि ये पहले भी एक जोन था। इस जोन के बाद बेस से अपसाइड ही आई थी, तो हो सकता है रीटेस्ट के बाद यहाँ पे भी हमें 200 के रीटेस्ट अगर हुआ तो हो सकता है उसके बाद हो सकता है हमें अपसाइड देखने को मिले, या फिर यहाँ से डाउन साइड कंटिन्यू होगी, वो 38,200 टूटने के बाद ही होगी। तो फिलहाल अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि हाँ कुछ इंडिकेशन कुछ कंफर्मेशन टाइप मिले तो फिर मैं किसी भी पोजीशन पे एंट्री बनाने का सोचूं। फिलहाल तो कोई एंट्री नहीं बनाई है। इसके अलावा आज मैंने डीएलएफ में एक सवेरे एंट्री बनाई थी, इसको मैंने यहाँ पर लिया था जब मार्केट खुलने के बाद ही 366-68 के आसपास, और मेरा ऐसा था 370 के ऊपर आते ही मैंने इसे एग्जिट कर दिया था।
वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ वो जो आज के ट्रेड रहे हैं तो ट्रेड बुक में। हाँ, उस समय हमने 6 रुपये पर एंट्री ली थी और करीब 5 रुपये यानी 4.90 के आसपास हमने एग्जिट लेनी थी। तो यहाँ पे हमारा करीब 17-1800 के आसपास का रख लेते हैं, 1800 के आसपास का कुछ लॉस हुआ था। इसमें जो है ना अभी इसका प्राइस 418 पहुँच गया, हमने इससे 410 पे एग्जिट कर ली थी। तो ये हमने लिया था 270 के आसपास और 410 पे एग्जिट करी है, यानी कि करीब 14,000 का आज लमसम प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया है निफ्टी की इस पोजीशन में। अब हमें ये देखना है कि ये अब बाकी के अभी हमारे पास 2 ट्रेड अभी में पड़े ही हुए हैं इसमें कि हाँ, उससे मैंने भी एग्जिट नहीं किया है। वो करीब 9,000 के प्रॉफिट में है फिलहाल। अब मैं बस यही देखना चाहता हूँ कि यहाँ से किस साइड का मूव आएगा मार्केट में। उसी के बेस पे मैं इनसे भी अपना प्रॉफिट बुकिंग या फिर स्टे करना है या जो भी है, वो मैं प्लान कर सकता हूँ। हेलो ट्रेडर्स, तो अभी टाइम हो रहा है 11:14 का और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि मार्केट यहाँ पे हॉल्ड कर रही है और इसने इस हॉल्ड जोन को तोड़ के नीचे डाउन साइड कंटिन्यू करते हुए हमें निफ्टी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो इसने यहाँ पे 38,300 पे एक रेजिस्टेंस की तरह भी बना लिया है। और जब हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि इस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, इस जोन को भी इसने फिलहाल नीचे तोड़ा है अभी अभी। अब हो सकता है कि यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ ली है, क्लोजिंग आ भी गई इसी जोन के नीचे। अभी अगर यही क्लोजिंग यहाँ सस्टेन होती है या यहाँ कहीं प्राइस फॉल्ट करता है, तो हमें और ज़्यादा फर्दर गिरावट ही यहाँ देखने को मिल सकती है। अब हम यहाँ पे फिलहाल बैंक निफ्टी में अपने ओपनिंग प्राइस के भी नीचे हैं। निफ्टी में हालांकि अभी हम उतना नीचे नहीं हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में हम ओपनिंग प्राइस के नीचे हैं। और यहाँ पे एसएल भी बहुत छोटा है हमारा। अभी तक की जो रैली हुई वो हुई, मतलब सॉरी डाउन साइड जो भी आया वो आया, लेकिन हाँ, यहाँ पे एसएल भी हमारा बहुत छोटा है। अगर ये 200 के ऊपर 220, 230, 40 तक आ जाता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे हमें अपनी ट्रेड शॉर्ट की जो हमने अभी ली है वो काटनी पड़ेंगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या ट्रेड्स में एंट्री करी है। तो यहाँ पे फिलहाल बाकी हमारे पास एशियन पेंट्स तो पहले से ही है, बजाज फाइनेंस से भी अभी हमने एग्जिट नहीं ली है। मैंने एंट्री ली है भारती एयरटेल में और ली है जेएसडब्ल्यू स्टील में। तो अब मैं दोनों आपको दिखा देता हूँ कि इनमें एंट्री लेने का पर्पस क्या है। भारतीय एयरटेल का अगर हम स्टॉक देखेंगे तो ये लगातार डाउन साइड में है। जब बैंक निफ्टी स्टेबल था तब भी ये डाउन साइड में था। ये तो अभी अभी चलो नीचे आया है तो वहां पर इसमें डाउन साइड अप साइड अभी यहाँ पे मूव हो रहा है। और दूसरी चीज है कि ये जो लेवल है 720-25 के आसपास का, इस जोन से बार बार इसने वापस अपसाइड का रिवर्सल लिया है। लेकिन आज क्या है कि इसने वहां से अपसाइड उस लेवल से नहीं ली, बल्कि वहां पर रिजेक्शन लेके डाउन साइड पे आया है। तो यहाँ जो हमारा एसएल है वो सिर्फ है 720 के ऊपर, ये 3 रुपए का, 3-4 रुपए का खाली। हमने यहाँ पर जब एंट्री ली 720 के पास प्राइस था, और अभी ये 3-4 रुपए का सिर्फ हमारा एसएल है। यहाँ पर हम इसमें से अपना एग्जिट ले लेंगे। नेक्स्ट जो हम, और मेरा व्यू भारतीय एयरटेल पे फिर फिलहाल शॉर्ट का है। नेक्स्ट जो हम एंट्री लेंगे फिर शॉर्ट साइड की, वो लेंगे 730 के अराउंड। अगर यहाँ पे किसी भी तरह का अपसाइड मोमेंटम आता है तो 730 के अराउंड यहाँ पे इसको शॉर्ट करके फिर हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं, ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। तो मतलब या हैच करके यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हॉल्ड जोन है, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का बहुत बढ़िया जोन है। 730 735 के बीच में हम यहाँ पे अपनी कोई पोजिशन बाद में उठाएंगे। तो फिलहाल तो ये हो गया भारतीय एयरटेल। बाकी हम जेएसडब्ल्यू स्टील को देखें तो ये भी अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे ही सस्टेन कर रहा है कंटिन्यूसली। अब ये यहाँ पे ओपनिंग प्राइस तो नहीं, लेकिन ओपनिंग प्राइस के पास जो हाई लगा था 650 का, वो अगर ये निकालता है तो ये मेरा असल, यहाँ भी मेरे पास बहुत बड़ा असल नहीं है, 4-5 रुपए का ही असल है। इससे ज़्यादा हमें कुछ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसिडर करने को नहीं है। तो इन दो स्टॉक्स में मेरा एंट्री लेने का पर्पज़ यही है कि यहाँ पर एसएल भी बहुत छोटा है और डाउन साइड की कंटिन्यूएशन आज मिल गई। कंफर्मेशन भी इस मूव से ही आ गया है मुझे कि हाँ, यहाँ पे डाउन साइड कंटिन्यू होने के चांसेस हायर हैं। ये अपसाइड चल रही थी पूरी, एक डाउन साइड आई और उसके बाद यहाँ पे इतनी डाउन साइड आ गई है कि किसी भी तरह की रिकवरी नहीं देखने को मिल रही। बाकी स्टॉक्स में रिकवरी आई, बट जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टील सेक्टर में कहीं कोई रिकवरी आई ही नहीं है। इवन आईटी में भी रिकवरी आई है। अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग के बाद आईटी ने भी रिकवरी ली अपने
जो ओपनिंग प्राइस था उसके आसपास से ही इसने रिलेशन लेके फिर डाउन साइड कंटिन्यू करने की कोशिश में है। लेकिन सब जगह थोड़ी रिकवरी आई, बट इसमें इतनी ज़्यादा वीकनेस है कि ज़रा भी रिकवरी नहीं आ पाई। तो एक छोटा-सा एसएल रख के हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ये एसएल का भी रीज़नेबल ये है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद जो नेक्स्ट अपसाइड आई है, उसमें इसने कहाँ तक की वैल्यू को टच किया है, वो है 650। वहाँ तक का एसएल रखकर हम यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं। अब जैसे ही निफ्टी ने 17,300 को फिर से तोड़ा, तो हमने यहाँ पर भी एंट्री ली। बस हमने एंट्री यहाँ पे ली है जब ये 17,285 के अराउंड प्राइस ट्रेड कर रहा था। और अब की बार हमने पूरे मंथ एंड 29 सितंबर की पुट में एंट्री नहीं ली है। हमने एंट्री ली है 15 सितंबर तक की पुट में। रीज़न उसका ये है कि जो फेड की मीटिंग होनी है, वो होनी है 20-21 पे और आउटकम आएगा उसका 21 शाम को। तो हमने 15 सितंबर तक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी गिरावट अगर आनी होगी ना, वो वैसे तो 9 सितंबर तक ही आ जाएगी। ये जो वीक होगा, ये हॉल्ट का वीक होगा और यहाँ पर जो है ना आउटकम के बाद भी कुछ अब मूव यहाँ पर डिसाइड होगा अपसाइड या डाउनसाइड। तो फिलहाल हमें 9 सितंबर तक अपनी एग्ज़िट को मेंटेन करके चलना है। इस लिहाज से हमने यहाँ पे 15 सितंबर की पुट में एंट्री ली है, 15 सितंबर की एक्सपायरी वाली पुट में एंट्री ली है। और फिलहाल तो ये अपसाइड आने लग गई है, हम अपने एसएम के पास भी आ गए हैं यहाँ पे। बट देखते हैं कि किस तरह से क्या मूवमेंट यहाँ आती है। उसी के बेस पे हम अपने ट्रेड में एंट्री एग्जिट डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल ये निफ्टी जो हमने 213 पे एंट्री ली थी, अब ये 206 पे ट्रेड कर रहा है और 17,300 पे भी आ गया है। अब इस एंट्री के बाद हम बहुत ही शार्प एकदम बार-बार एंट्री, बार-बार एग्जिट नहीं लेंगे। यहाँ पे हम एक एसएल तक वेट करेंगे, वो एसएल है ये वाला ज़ोन। जब ये वाला ज़ोन आएगा तभी मैं इससे पे एग्जिट लूँगा और फिर उसके बाद मैं दोबारा इसमें एंट्री लूँगा भी नहीं। क्योंकि अगर बार-बार एक जगह मुझे एसएल देना पड़ रहा है तो इसका मतलब मुझे बार-बार एंट्री नहीं लेनी है। अब इसके अलावा मैं आपसे एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले ना जब यहाँ पे प्राइस फ़ॉल कर रहा था, तो एक कॉल भी ली थी निफ्टी की। लेकिन मैंने उससे तुरंत ही एग्जिट ले लिया। रीज़न उसका ये था कि फिर मैं वही हो जाता कि अपनी साइकोलॉजी थोड़ी गड़बड़ होती है और हम छोटी-छोटी ट्रेड्स के लिए बार-बार एंट्री एग्जिट लेने लग जाते हैं, जो हमें अल्टीमेटली लॉस देता है। तो वो मुझे नहीं करना है। ये हमने कॉल पे एंट्री ली थी 131 पे और 124 पे थोड़ी देर बाद हमने इससे एग्जिट ले ली थी। फिलहाल वहाँ 128-29 का प्राइस ज़रूर चल रहा है, लेकिन इस तरह के ट्रेड से मुझे एंट्री नहीं लेनी है। बेसिकली अभी मेरा जो ट्रेड्स प्रॉफिटेबल चल रहा है, वो उस पे चल रहे हैं, जहाँ पे कि मुझे एक बड़े टाइम के लिए एंट्री एग्जिट लेनी चाहिए। लेकिन जब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा एंट्री एग्जिट ले लेता हूँ, तो प्राइस में गड़बड़ होती है। अब जैसे निफ्टी में हमारा ऐसा निकल रहा है, तो यहाँ पे मैं एग्जिट लेने का सही टाइम है और अब मुझे फिर निफ्टी में कोई एंट्री नहीं लेनी है, इस एग्जिट के बाद। तो फिलहाल तो ये वहीं कहीं घूम रहा है, देखते हैं। इसको कुछ समय और वॉच भी कर सकते हैं, उसके बाद इसमें मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि एंट्री रखनी है या एग्जिट कर लेना है। फिलहाल तो डाउन डाउन साइड या अप साइड कुछ भी अभी डाउटफुल सी ही सिनेरियो दिख रहा है मुझे। हेलो ट्रेडर्स, तो अभी टाइम हो रहा है 2:46 का और अभी हम देखेंगे कि फिलहाल मार्केट में क्या हो सकता है। और आज मैंने कुछ मिस्टेक करी है, उसको हम 320 के आसपास मैं आपसे शेयर करूंगा और उस वक्त मैं रिव्यू भी करूंगा कि किन पोजीशंस को मुझे होल्ड करना है और किन पोजीशन से एग्जिट करना है। तो फिलहाल जो भी हमारी पोजीशंस हैं, वो कुछ ये है कि एक तो हमारे पास बजाज फाइनेंस पहले से ही जो होल्ड है वो होल्ड है। भारतीय एयरटेल भी अभी है हमारे पास, डीएलएफ भी अभी होल्ड है। जेएसडब्ल्यू स्टील भी अभी होल्ड है, 650 के नीचे सस्टेन कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम से 650 के नीचे ही रहा है। इसके अलावा निफ्टी में एक पोजीशन शॉर्ट की बनाई हुई है, मैंने पी बाय करी है। इस पे मैंने एंट्री ली थी निफ्टी वाली इस पोजीशन पे, जब निफ्टी यहाँ 17,350 के आसपास इधर ट्रेड कर रहा था। रीज़न उसका बहुत ही सिंपल है। ये यहाँ पे जो एक डाउन साइड है, इस रेंज को जो विक है, इसके ऊपर निफ्टी को यहाँ क्लोजिंग देनी चाहिए, यानी 370-380 का ज़ोन यहाँ पे आना चाहिए। जहाँ पे हमें क्लोजिंग मिले, तब कहीं जाके हमें यहाँ पे फर्दर रिवर्सल के चांसेस होंगे। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और चांसेस हैं कि वहाँ अगर ऐसा नहीं होता, तो इसके डाउन साइड आने के चांसेस थोड़े हायर हैं। तो वही अभी हम देख रहे हैं, इस वाले लो को इसने बहुत रिस्पेक्ट दी है पूरे दिन
इसी को ही ये बार-बार टच करके नीचे की ओर आ रहा है। एक ये बड़ी कैंडल यहाँ पे ज़रूर आई है और इसके बाद हो सकता है कि डाउन साइड क कंटिन्यू हो। बेसिकली 3:20 के आस-पास मैं ये रिव्यू करना चाहूँगा कि 17,300 के नीचे निफ्टी क्लोज़ होना चाहिए और बैंक निफ्टी क्लोज़ होना चाहिए 38,200 के नीचे। ये जो लेवल है, इसके नीचे 38,200 के नीचे अगर क्लोज़ हो जाता है, तो ही हम यहाँ पे अपनी जो शॉर्ट की पोज़ीशंस हैं, इनको कैरी करेंगे। अदरवाइज़ हम इनसे एग्ज़िट करके प्रॉफ़िट लॉस जो भी है वो बुक करके फिर अपना डे क्लोज़ कर देंगे। और उन इन दैट केस बजाज फाइनेंस से भी मैं एग्ज़िट कर दूँगा, क्योंकि फिर ऐसा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमें इंडिकेशन नहीं मिलेगा डाउन साइड का, तो फिर हम उसको किसी होप में यहाँ पे कैरी नहीं करेंगे। तो चलिए, अब तो थोड़ी देर बची है, देखते हैं क्या होता है, उसी हिसाब से। और हाँ, अगर वो 300 के नीचे नहीं आता है और ये 350, 60, 70 के ऊपर पहुँचता है निफ्टी, तो भी हम अपनी पोजीशंस को क्लोज़ कर देंगे। तो ये है फिलहाल का अभी तक की रेंज के हिसाब से मूव। देखते हैं कि किस तरीके से हमें आज मौका मिलता है। हेलो ट्रेडर्स, तो अब समय आ गया है एग्ज़िट मारने का। 3:20 हो चुका और यहाँ पे जैसा हमारे एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से कुछ भी क्लोजिंग नहीं आई है। तो हम एक करके बाकी पोजीशन से एग्ज़िट मारते रहेंगे। सबसे पहले हम मारेंगे एग्ज़िट इससे अपने जेएसडब्ल्यू स्टील से। ये 7.3 पे मैं इसको लगाने का सोच रहा हूँ। 7.4343 7.3 ये लगा देते हैं और इसमें करीब 1000 के लमसम का हम लॉस बुक कर रहे हैं। 7.2 पे हुआ है लास्ट ट्रेड। चलो ठीक है, 3 पे लगा हुआ है। देखते हैं थोड़ी देर में क्या होता है इसमें। इसके अलावा हम निफ्टी से तो मार्केट पे ही एग्जिट कर रहे हैं। निफ्टी में करीब 600 का प्रॉफिट हमने बुक किया है। यहाँ करीब 1200 का लॉस बुक करना पड़ सकता है हमें अगर हम 7:20 पे एग्जिट मारते तो वैसे 7:20 भी बुरा प्राइस नहीं है। यहाँ हमने 8-10 ट्रेन खरीदी थी। 7:20 पे करीब 1200 का लॉस हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं। 7:20 पे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए। तो 7:20 पे यहाँ से हम एग्जिट मार देते हैं और अब हम देखते हैं क्या पोजीशंस बची हैं हमारे पास। अब हमें इससे भी यहाँ पर भी एग्जिट मारनी है। तो ये जो हमारा ट्रेड है तो पास से 125 पे हम 130 125 क्वान्टिटी 130 31 पर हम यहाँ से एग्जिट मार देते हैं। इसमें 4000 का हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लमसम 4000 का 131 लगाया है तो 4000 का होगा उसमें प्रॉफिट और ये हो गया। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि आज हमने मिस्टेक क्या करी है। डे तो हमारा प्रॉफिटेबल ही रहा है। डीएलएफ में अभी हम वेट डीएलएफ में मोस्ट ऑफ द टाइम 370 के नीचे रहा है भाई, बट अभी ये ऊपर जा रहा है लास्ट कैंडल में, तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी क्यों रिस्क लूँ, इससे भी हम बुक करके ही जमते हैं। सिर्फ और सिर्फ रह जाएगी एक लॉट। अच्छा, कितना में मिल जाएगा? 6 पैंसठ से यही 400-500 उसको भी हमने बुक कर लिया। कहीं से भी कोई बड़ा डाउन साइड आने के चांसेस कल मुझे कम दिख रहे हैं। 300 के भी ऊपर है, ये भी 200 के बहुत ऊपर है, तो फिर हो सकता है कोई बड़ी डाउन साइड कल ना दिखे या कुछ फ्लैट या रेंज बाउंड भी हमें कल देखने को मिल सकता है। तो क्यों बहुत ज़्यादा रिस्क लेना। तो फिलहाल यहाँ से हम निकल गए हैं, सिर्फ भारतीय एयरटेल को लेके जा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि एक तो इसमें डाउन ट्रेंड अच्छा खासा है। इसका जो ये है अब सेटअप आप देखोगे तो ये भी रेंज बाउंड है 724 से फिर 700 और नीचे की ओर नया लो इसने बनाया। यहाँ के कंपैरिजन में ये नया लो बनाया था। हो सकता है इस पे कल हमें एक डाउन साइड अच्छी मिल सके। तो इसमें ही सिर्फ मुझे चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ कल डाउन साइड मिल सकती है, बाकियों में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। तो उसको देखते हुए हम सिर्फ इसको ही कैरी करके ले जा रहे हैं।
बाकी हमने जो आज मिस्टेक करी थी वो ये थी कि हमने बार-बार एंट्री एग्जिट ली थी कुछ स्टॉक्स में। बेसिकली बार-बार एंट्री एग्जिट हमने यहाँ निफ्टी में ली है। एक बार ये ली, फिर यहाँ ली, फिर यहाँ ली। 187 से हम 193 पे निकल गए। तो ये हमें जो बार-बार हम एंट्री एग्जिट ले रहे हैं, इससे हमें बचना चाहिए। क्योंकि ये फिर हमारा जो है ना छोटे-छोटे लॉसेस एक्युमुलेट होकर बड़े बन जाते हैं। 2 एंट्री ऐसी एंट्री इतनी ही बहुत होती हैं। बेसिकली यहाँ पर हमको वेट करना चाहिए था निफ्टी में। जब हमने सवेरे भी एग्ज़िट ली थी सॉरी एंट्री ली थी, उस वक़्त भी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए था। उस वक़्त भी अपने हमने यही डिस्कस किया था कि अगर 100 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी हो गई है, तो फिर मार्केट में चांसेस अपसाइड के हो सकते हैं। हमने जो अपसाइड के लिए एंट्री ली, उससे भी हम जल्दी एग्ज़िट कर गए। फिर हमने डाउनसाइड के लिए फिर से एंट्री ले ली थी यहाँ पे। उसमें हमारा अच्छा काम था, ये तो इतनी तेज़ी से भागा, उसमें भी हमारा एसेट चला गया। फिर मार्केट ने पूरा दिन तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपसाइड का ही रखा। अभी थोड़ा डाउनसाइड आया, फिर अपसाइड आई, फिलहाल तो मार्केट कन्फ्यूज़िंग मोड में है। कल का कुछ नहीं कह सकते, ये नीचे खुलेगा, ऊपर खुलेगा, कुछ नहीं पता। बार-बार एंट्री एग्ज़िट से हमको बस बचना चाहिए था। और बार-बार एंट्री एग्ज़िट की वजह से हमें करीब 3 से 4 हज़ार का बेकार का ही लॉस लेना पड़ा, जिसका कोई सेंस नहीं बनता था। उसकी वजह से आज का हमारा जो टोटल प्रॉफ़िट है वो करीब 14.5 से 15,000 है, जो कि आराम से 18,000 तक हो रहा था। तो इन चीज़ों से हमें बचना है बार-बार एंट्री एग्ज़िट पे। आप एक बार एंट्री लीजिए, अपना एक लेवल सेट कीजिए, कहाँ आपको एंट्री लेनी है, एक लेवल सेट कीजिए, कहाँ आपका एसएल है, एक लेवल सेट कीजिए, कहाँ आपका टारगेट है। बस उतना ही करना था हमें भी। बट वहाँ पे कई बार क्या होता है ना कि मार्केट को देख-देख के हम थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाते हैं अपने रूल से, तो उस चीज़ को थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। बस यही है फिलहाल। अब देखते हैं कि कल किस तरह से मार्केट खुलती है। लगभग-लगभग 15,000 का आज का हमारा प्रॉफ़िट जो है जो टोटल बुक हुआ है। तो अब देखते हैं कल किस तरह से मार्केट ट्रेड करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस टुमारो।